कहा जाता है कि घोड़ों का शौक 7 नस्लों तक जारी और सारी रहता है। आज हम आपको इंग्लैंड में मुकीम पाकिस्तानी चौधरी खालिद सुहेल गुज्जर से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका शौक 7 समंदर पार उनके साथ चला आया है। उसी तरह से घोड़ों की देखभाल, डेरेदारी और एक ऐसा गांव बसा रखा है कि आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे और ये कहने पर मजबूर होंगे कि ये कोई इंग्लैंड का गांव नहीं बल्कि पाकिस्तान का कोई खूबसूरत गांव है। आइए चलते हैं और आपको चौधरी खालिद सुहेल गुज्जर और गुज्जर क्लब का शौक दिखाते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। खबरदान यूट्यूब चैनल वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ पाकिस्तान के घोड़ों को दिखा रहा है बल्कि इंटरनेशनली जो भी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त दुनिया के दूसरे ममालिक में मौजूद है और घोड़ों का शौक़ कर रहे हैं और ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको भी दिखाने की चाहत रखता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज हम पाकिस्तान की उस शख्सियत के पास हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंग्लैंड में मौजूद हैं और इंग्लैंड में भी उसी तरह से घोड़ों का शौक़ कर रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान में किया जाता है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं चौधरी खालिद गुज्जर साहब और साथ उनके बड़े भाई भी मौजूद हैं। इनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि घोड़ों का शौक़ कब से स्टार्ट हुआ ज़िंदगी में, अबाओ अजदाद से कैसे चला आ रहा है, इस पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सी जी साढ़े मेरे दादा जी जान जे सन वो जिस टाइम ते वो पुलिस ही सन। उस दौर घोड़ियाँ घोड़े एज ए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल होंदे सी जी। ते साढ़े 3-4 किलोमीटर दूर साडा डिंगा थाना जी, ते वो सुबह उत्थे जाना होंदा सी उन्होंने, ते शाम को वापस आना होंदा सी। वो अपने घोड़े ते जांदे सन ते अपने घोड़े ते वापस आउंदे सन। ते वो मतलब उत्थों शुरू हो के जी साडे घर घोड़े, फिर अगूं असीं होश संभाली साडे घर घोड़ियां सन जी। ते कोई हज़ारां घोड़ियां ना सी जी। असां जिस होश संभाली साडे घर 2-3 घोड़ियां सन ते असां फिर घोड़ियां ते जा सीखी जी। ते फिर अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी ते फिर घोड़े खरीद ले जी। ते घोड़े फिर एक दौर रहा जी साढ़े को अपनी साड़ी सैक्शनां होंदियां सन, साडा अपना क्लब रहा जी। पहले साडा स्टार हैदरी क्लब होंदा सी, फिर साडा इंपीरियल टेंट पैकिंग क्लब असीं अपना बना लिया सी जी। ते ये जी साडे ते बचपन तो जी माशाल्लाह जी। तो सब देखा जाए तो घोड़ों का शौक़ पाकिस्तान में करना लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है। आप माशाल्लाह इंग्लैंड में मौजूद हैं और इंग्लैंड में तो वैसे मसरूफ़ ज़िंदगी है, तो घोड़ों के लिए वक्त निकालना और ऐसा शौक़ और फिर उसको निभाना और फिर दोस्त अहबाब का आना जाना, डेरेदारी चलाना, पाकिस्तान से हट के इंग्लैंड में कैसा महसूस किया जा रहा है जी? गुज्जर साहब, एक कुछ चीज़ां जी तुहाडे हुण जी तुहानूं मिलदियां जी, ते ये अल्लाह ताला दा बड़ा फजल करम है जी, खासकर साडे ते जी। मैं ते जी अल्लाह ताला दा जितना शुक्र अदा करां जी घट है। ते ये जनाब सानू मतलब विरासत च चीज़ां लभियां ने जी, भाइयों की ताबेदारी करनी। घोड़े ते जी शौक है जी,
ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ नाचीज़ बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ मौका मिलता है जी। तो सब पाकिस्तान में जैसे कि हमारे देसी ब्रीड है और उसी पे ज़्यादातर नेज़ाबाजी की जाती है, तो इंग्लैंड में यहाँ पर तो एक्सपोर्ट पे या इंपोर्ट करवाया जाए घोड़ों को तो काफ़ी खर्चा है, लेकिन यहाँ पर जिन घोड़ों पे आप नेज़ाबाजी कर रहे हैं उनकी कौन सी ब्रीड है और कहाँ से आपने उन वो घोड़ों को मंगवाया? जी गुजर साहब मेरे को जी इस टाइम ਤੇ 14 ਸਪੈਨਿਸ਼ ਘੋੜੇ ਜੀ। माशाल्लाह। ਇਹਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਅੰਦਲੂਸੀਅਨ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੀ ਅੰਦਲੂਸੀਅਨ ਘੋੜਾ ਡਰੈਸਾਜ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੂ ਲਾਦੂ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਆਪੂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਘੋੜਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜਾ ਆਉਂਦਾ 5-6-7 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਰੈਸਾਜ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਲਾਦੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਾਸਤੇ इंग्लैंड की नेज़ाबाजी वास्ते ये बेस्ट घोड़े हैं जी स्पेनिश। चौर साहब ये बताएं कि इंग्लैंड में लोग बड़ी तगोदो करते हैं अपने रहने के लिए और पीछे लोगों को या घोड़ों का शौक़ करने के लिए, तो इंग्लैंड में घोड़े रखना आसान लगा आपको या पाकिस्तान में घोड़े रखना आसान लगा? जनाब पाकिस्तान में घोड़े रखन बहुत आसान है जी बनिस्बत इंग्लैंड की। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਵਾ ਇੱਕ ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ फर्स्ट क्लास गुजारा चलता है पिया जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी सर साहब अपने आप तो माशाल्लाह अपने ख़ानदान में सबसे सीनियर भी हैं, तो आपके ख़ानदान के कितने सवार हैं जिनको आपने खुद घोड़ों के लिए तैयार किया और इस वक्त नेज़ाबाजी कर रहे हैं? जी ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਰਮਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 3 ਭਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਚੋਈ ਅਸਗਰ, ਉਹ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀ 2 ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਚੋਈ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਚੋਈ ਦਾਊਦ, ਇਹ 2 ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਦਾਨਸ਼, ਚੋਈ ਆਸਮ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਚੋਈ ਬਿਲਾਲ ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੀ ਤੇ ਖਾਨ ਅब्बास ਖਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਚੋਈ ਕਾਸਮ ਠੀਕਰੀਆ ਜੀ। ਐਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰ क्लब ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ जी। तो नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि चौधरी खालिद गुज्जर साहब इन्होंने इंग्लैंड में अपना एक क्लब बनाया जिसको गुज्जर टेंट पैकिंग क्लब के नाम से जाना और पहचाना जाता है, जो कि इंटरनेशनली जितने भी घोड़ों के नेज़ाबाजी के मुकाबले होते हैं इंग्लैंड में, चौधरी साहब जो है वो उसमें शमूलियत इख्तियार करते हैं और इनकी टीम जो है बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाती है। वो कारकर्दगी भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अभी जो अगला मेरा सवाल है चौधरी साहब से, उसको सुन के आप लोग थोड़ी दिलचस्पी भी ज़ाहिर करेंगे कि पाकिस्तान में बहुत से लोग घोड़ों को ट्रेन करने के लिए बड़ी तगोदो करते हैं, बड़े बड़े सवारों को हायर करते हैं। इंग्लैंड में चौधरी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने घोड़ों को बाहर से मंगवाया, बाहर की ब्रीड है, किस तरह से उसको ट्रेन किया, ट्रेनिंग के लिए लोग बुलवाए गए या खुद ही कोई तगोदो की है? चौधरी साहब से इसका जवाब पूछते हैं जी। घोड़े जी मैं रैकमेंड करना जी, मोस्टली मैं यंग घोड़े मंगवाए जी स्पेन थी। तो ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਘੋੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪੂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਆਪੂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪੂ ਰਾਣਾ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ट्रेन मैं आपू करना जी। अगों नेज़ाबाजी वास्ते तैयार करके इन्होंने नेज़ाबाजी का इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह। तो सर यहाँ पे जो स्टेबल है आपके पास, ये कितने घोड़ों का है? और उसके अलावा जो इंग्लैंड में आप राजी जिसमें घोड़े जो चलते भी रहते हैं, खुले भी रहते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? और घोड़ों को कितनी देर आप इधर खुला रखते हैं और उनको खुराक में क्या दे रहे हैं जी? मेरे को ऐसे जी लॉन्ग टर्म जो फार्म है जी, इतने साढ़े को तकरीबन 14 स्टेबल ने जी। 7 स्टेबल तो जी बिल्कुल प्रोफेशनल, मतलब है उन्होंने एनवायरनमेंट एवरीथिंग परफेक्ट है जी। बाकी 3-4 शेल्टर ने जी, वो सर्दियों घोड़े असी लै जाने जी। तो गर्मियों घोड़े ज़्यादा फील्ड में होंगे ने जी, लेकिन जो असी नेज़ाबाजी वाले घोड़े ने उन्होंने असी मोस्टली स्टेबलों च रखने जी। उन्होंने हेरिज खवाने ने जी। तो जोड़ा फीड है जी, फीड है इस मुल्क में बहुत अच्छे फीड लभदे ने, हर तरह के लभदे जी। तो असी जी गर्मियों च इन्होंने बारली स्पोर्ट्स ते एक होंदा जी लूसन, जैसे असी उन्होंने पाकिस्तान लूसन कहने, इत्थे उन्होंने अल्फा ए ऑयल कहते हैं, वो मिक्स करके असी इन्होंने खवाने जी। तो सर्दियों में असी इन्हों जी अलसी का तेल देने। तो अलहमदुल्ला साढ़े घोड़े बिल्कुल ठीक रहते हैं। डिवर्मिंग असी इन्हों करने जी हर 4 महीने की बाद। हर जिस सीजन चेंज होंदा है जी, इन्हों असी डिवर्म करने, वो डिफरेंट मेडिसिन होंदियां ने जिहड़ियां करते रहने जी। जो सब अभी जो आपके पास सवार हैं सारे आपके खानदान से हैं, कोई एक नाम बताएं जिसमें आप फुल एग्री हैं कि ये जो नाम है ये फुल परफेक्ट है और इसको फुल ट्रेनिंग है घोड़ों की, और ये नेक्स्ट भी हमारे आपके जो बच्चे हैं उनको ट्रेन कर सकते हैं जी। मेरे नाल जेह्ड़े संगी ने जी सारे, इन्हां विच मेरे भाई मतलब सारे जी कज़न, इन्हां चों कोई भी एक काम वास्ते परफेक्ट नहीं जी। फर्स्ट कोई चंद बंदे ने वो नेज़ाबाजी बहुत अच्छी करते हैं, चंद बंदे ने वो सवार बहुत अच्छे ने। वो दोवें कैटागरियां डिफरेंट ने जी। जेह्ड़ा बंदा बहुत अच्छा नेज़ाबाज है, वो सवार ठीक है, लेकिन घोड़ा ट्रेन करने वास्ते शायद उहदे कोल वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन मतलब है इहदे च परफेक्ट नहीं मैं कह सकदा। मैं एक गल कर सकना, साढ़े कोल 2 ने जी, मेरे भतीजे ने, चोई दाऊद जफर ते चोई ज़ियारमान जी। ये 2 बंदे मन्नू इंज लगता है जी कि कल नूं ये मतलब है मेरे घोड़े जो कोई मैं इन्होंने दस रहा जी, ये कल नूं इंशाअल्लाह घोड़े ट्रेन करके ग्राउंड च लेके आउण करांदे इंशाअल्लाह। जिधर नाज़रीन ख़बरदान का ये जो प्रोग्राम है ये आप इंग्लैंड से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, और इस वक्त हम आपको चौधरी खालिद गुज्जर साहब के डेरे से जो हमारा प्रोग्राम है वो चल रहा है, और उनके घोड़ों के वाले से और उनकी जो इंट्रोडक्शन है, कैसे शौक़ चला और घोड़ों को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, ये पहला प्रोग्राम है। और इसके जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे उनमें मैं आपको इनके घोड़ों का फर्दर इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। किस घोड़े का क्या नाम है, किस ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है, उसके सवार का क्या नाम है, कितनी देर लगी उसको ट्रेन करने में, वो प्रोग्राम भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस प्रोग्राम को लाइक भी कर लें, शेयर भी करें, क्योंकि इंग्लैंड में ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन है और पहला इंटरव्यू है जो कि हम चौधरी खालिद गुज्जर साहब के साथ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जितने भी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, घोड़ों का शौक़ कर रहे हैं, उनका शौक़ और उनके स्टड फार्म के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ब्रीड के हवाले से वो आप तक पहुँचाई जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।